अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको OctaFX में डिपॉजिट करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा कि आप इजी पैसा से किस तरह से इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, जैज़ कैश से किस तरह से डिपॉजिट कर सकते हैं, या आपके पास कोई अदर बैंक है तो आप इसमें किस तरह से डिपॉजिट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, गूगल क्रोम में अपना लिख लें OctaFX मेंबर एरिया लिखने के बाद अपने OctaFX के जो है उसमें लॉगिन कर लें। OctaFX में लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है। देखें ये यहाँ पर जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज आपके सामने शो हो जाएगा। अगर आपने डिपॉजिट करना है तो आप ये वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है ना डिपॉजिट, ठीक है। यहाँ आपने सिलेक्ट करना है डिपॉजिट को। जैसे ही आप टिक करते हैं ना तो आपको ये नेक्स्ट विंडो पे ले जाएगा। अभी मैं इधर आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपने जैज़ कैश से किस तरह से इसमें डिपॉजिट करना है, इजी पैसा से किस तरह से डिपॉजिट करना है। क्योंकि बाज़ औक़ात ये है, अक्सर औक़ात ये है कि कुछ हमारे दोस्त जो बिल्कुल न्यू हैं उनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे कि उनके पास होता है जी जैज़ कैश है मेरे पास इजी पैसा है, तो इसमें आप बताएं मुझे जी मैंने जैज़ कैश से डिपॉजिट करना है, मैंने इजी पैसा से करना है। तो उनके लिए ये वीडियो है, आप मुकम्मल इसको इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं उनको फॉलो करना है, उनको ज़हन में रखना है। और जिन दोस्तों को प्रॉब्लम आ रहा है कि बाज़ औक़ात होता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है कि उसने फ़ंड डिपॉजिट किया है और उसके अकाउंट में अभी नहीं आया, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सी गलती कर रहे हैं, और ये वीडियो देखने के बाद उनका ये सारा प्रॉब्लम जो भी है वो सारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, अगर आपने बिटकॉइन नटेलर वगैरह नहीं यूज़ करना, आपने लोकल बैंक यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे कि पाकिस्तान लोकल बैंक्स इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। यहाँ पर कुछ अमाउंट उन्होंने खुद से लिख के दी हुई हैं। आपने क्या करना है कि अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने यहाँ से कोई चूज़ करना है तो ठीक है, अदरवाइज आप अदर वाले ऑप्शन पे यहाँ से अपनी मर्जी से अमाउंट मेंशन कर सकते हैं। मिनिमम अगर डिपॉजिट की बात की जाए तो इसमें 5,000 रुपया $30 आप डिपॉजिट कर सकते हैं, इससे कम नहीं होगा। अच्छा, अगर आपने जी 10,000 करना है तो उसके वो बता रहे हैं कि आपके बनेंगे $60 और 0.74 अगर आपने 1,00,000 मतलब जितनी भी आप यहाँ पर अमाउंट PKR में सिलेक्ट करेंगे, नीचे वो आपको बता देंगे कि आप इतनी रकम के इतने डॉलर आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बाय द वे, अच्छा यहाँ पर आपने कंटिन्यू करना है कोई भी जो भी आपने अमाउंट सेलेक्ट की। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे लिखा है ना चूज योर बैंक, प्लीज सेलेक्ट बैंक। यहाँ पर इजी पैसा का भी ऑप्शन है, जैज़ कैश का भी है, ठीक है। ये देखें इजी पैसा वाला ऑप्शन आ गया। इजी पैसा बल्कि जैज़ कैश ज़्यादा लोगों के पास है। जैज़ कैश का से पहले मैं बताता हूँ। ये देखिए जैज़ कैश मोबाइल अकाउंट, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने शो हो जाएगी। आपने क्या करना है कि यहाँ पर उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, गैलेक्सी अकाउंट टाइटल नेम है, ये इसका अकाउंट नंबर है, ब्रांच कोड है। आपने क्या करना है कि ये यहाँ पर इस अकाउंट नंबर पर आपने पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है। पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे अपने इजी जैज़ कैश से पेमेंट ट्रांसफ़र करने के बाद आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है जो भी आपने अमाउंट ट्रांसफ़र की होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा पीछे मज़ीद मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। अच्छा, जैसे ये जैज़ कैश है ना, सेम वैसे ही इजी पैसा या अदर बैंक, जैसे मैंने जैज़ कैश चूज़ किया है वहाँ से आप इजी पैसा भी चूज़ कर सकते हैं, कोई भी बैंक चूज़ कर सकते हैं जो आपके पास है, ठीक है। तो इस नंबर पर अगर आप यहाँ पर जैज़ कैश की बजाय इजी पैसा सेलेक्ट करते हैं, ये देखें इजी पैसा मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अभी ये देखें ये भी उन्होंने बता दिया कि ये इस अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर दें फ़ंड अपना। अगर आप कोई जैज़ कैश इजी पैसा के अलावा कोई बैंक चूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया, फैसल बैंक हो गया, कोई भी हबीब मेट्रो वाला मैं चूज़ कर लेता हूँ जी। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आपका जो बैंक आपका है ना, आपने वो जिस बैंक में
आपको इजी है। अगर आज जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, ठीक है। अच्छा जी, ये उन्होंने दिया जी, अकाउंट टाइटल दिया, इसमें आप फंड डिपॉजिट करें, ट्रांसफ़र करें। ट्रांसफ़र करने के बाद आप नोटिफाई अस आफ्टर ट्रांसफ़र, इसको ऑप्शन को टिक करेंगे ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ गौर और ज़हन में रखने वाली है, अगर तो मैंने आज फंड ट्रांसफ़र कर दिया है आज की डेट में, आज 4 तारीख है, ठीक है, आज मैंने फंड ट्रांसफ़र कर दिया है तो मैंने सेम डेट रहने देनी है। तो यहाँ पर उसका जो स्क्रीनशॉट होगा, स्क्रीनशॉट वो चूज़ फाइल ऑप्शन फिर मैंने अपलोड करना होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने वो स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना है, कंफर्म रिक्वेस्ट करेंगे। अगर बाज़ औक़ात ये होता है कि जिन दोस्तों को कोई प्रॉब्लम आ रहा हो कि उन्होंने जी आज फंड ट्रांसफ़र किया है, उनको पता नहीं था कि मैंने यहाँ पर पिक्चर भी अपलोड करनी होती है, तो उन्होंने फिर ये करना है कि यहाँ पर अगर आप उन्होंने 4 तारीख को फंड ट्रांसफ़र किया है तो यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी है 4, ठीक है। अगर उन्होंने 3 तारीख को फंड ट्रांसफ़र किया तो वो 3 डेट सेलेक्ट करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जिस डेट को आपने उस अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र किया है वो डेट लाजमी यहाँ पर मेंशन करनी है आपने। उसके बाद आपने चूज़ फाइल पे जाएंगे तो आपका वो जो स्क्रीनशॉट होगा वो यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करके कंफर्म रिक्वेस्ट करेंगे। कंफर्म रिक्वेस्ट करने के बाद कुछ ही देर में वो जो आपका फ़ंड होगा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर फिर भी आपके कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक है और मेरा टेलीग्राम का लिंक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी किस्म का डिपॉजिट एंड विड्रॉल के हवाले से प्रॉब्लम चल रहा है, आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला मैं उसका प्रॉपर आपको हल करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।